मैं रानू गोस्वामी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य और अहम खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से करहल पहुंचे प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अग्निपथ योजना पर दिया बड़ा बयान। मैनपुरी के कस्बा करहल में सपा कार्यकर्ता रवि यादव बीडीसी की बहन के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अग्निपथ योजना पर बयान देते हुए कहा, अग्निवीर जिन्हें हमने नाम दिया है उनका जीवन और भविष्य पूरी तरह बर्बाद करने का सरकार ने इंतजाम किया है। इनको ना कोई रैंक ना कोई पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा, जब आर्मी रेगुलर नहीं होगी तब सीमा पर यही लोग लगेंगे, फिर 4 साल के लिए अपनी जान देने को कौन तैयार होगा। उन्होंने कहा, जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी उन पर भी लागू कर दिया है, जिससे आक्रोश है। उन्होंने कहा, हालांकि हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की हिंसा हो, लेकिन शांतिप्रिय तरीके से किए जाने वाला प्रदर्शन पूरी तरीके से समझने लायक है। नुपुर शर्मा के बयान को उन्होंने मूर्खतापूर्ण बताते हुए कहा कि बीजेपी की विभाजनकारी नीति है। उन्होंने कहा, क्या यह उचित था कि बीजेपी की महिला प्रवक्ता इतना मूर्खतापूर्ण बयान दे। जब बयान दिया है तो इसका दुष्परिणाम भी होगा। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए जहीर खान की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की जो और बसें जलाना, केंद्र सरकार का जो अग्निवीरों के लिए जो स्कीम निकाली है कोई मान नहीं रहा। इसके बारे में क्या आपका ख्याल है, क्या कहना है जी? कि एक अग्निवीर जिन्हें नाम दिया है जी, उनका जीवन और भविष्य पूरी तरह से बर्बाद करने का इंतजाम गवर्नमेंट ने किया। ये कोई भी व्यक्ति सड़क पर झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति से लेके दिल्ली में बैठा हुआ आदमी भी अंदाज लगा सकता है और निष्कर्ष निकाल सकता है कि 4 साल की नौकरी का कोई अर्थ नहीं होता है। ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि 4 साल के बाद 10% जो रिटायर हो जाएंगे उनको रक्षा में कर देंगे, इतना पुलिस में कर लेंगे, वो तो तब करोगे जब वहाँ भर्ती हो। भर्ती कौन सी हो रही? और दूसरे आर्मी जब नहीं होगी रेगुलर तो देश की सीमा पर तो यही लोग लगते हैं रोजाना। तो 4 साल के लिए अपनी जान कौन देने के लिए तैयार हो? और इनको कोई रैंक नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई चीज़ नहीं। अभी तो आदमी जाता है तो कहता था ये सूबेदार थे, ये मेजर थे, ये सूबेदार मेजर थे, ये फलां थे, किसी को रैंक नहीं मिले। क्या कहेंगे? ये कहेंगे इनके घर वाले कि 17 साल की उम्र में फौज में गए थे नौकरी करने, 21 साल की उम्र में रिटायर हो गए और 23 साल की उम्र में जब शादी वाले आएंगे तो कहेंगे लड़का नौकरी करके रिटायर हो आया है। इसके अलावा तो कुछ बचता नहीं कहना। और जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे, जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी सिलेक्शन के बाद, उन पर भी इन्होंने लागू कर दिया है। वो उनमें आक्रोश नहीं हो। हालांकि मैं नहीं चाहता हूं कि लड़के इसी तरह की हिंसा करें, लेकिन शांतिमय उनका प्रदर्शन, शांतिमय उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई पूरी तरह से समझने लायक है। और कर क्या सकता है लोकतंत्र पे व्यक्ति? सत्याग्रह ही कर सकता है, शांतिमय तरीके से प्रदर्शन कर सकता है, विरोध कर सकता है। उनके भविष्य का सवाल है। 4 साल के बाद कल बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि मैं अपनी बीजेपी के कार्यालय में उनको सिक्योरिटी में नौकरी दे दूं। तो आप पुलिस में, आर्मी में काम करने वाले अग्निवीरों को चपरासी बनाना चाहते हैं बाद में, तो भी सबको नहीं बना सकते। कोई कैपेसिटी नहीं किसकी। ये स्थिति है।